तो एवरलास्टिंग का यूज का मतलब ही यही होता है जो चीजें हमेशा चलने वाली होती है। जैसे पुराने गाने हमेशा चलते रहते हैं तो उसको हम कैसे बोलेंगे, मैंने कहा पुराने गाने हमेशा चलते हैं या चलते रहेंगे तो बोलेंगे ओल्ड सॉन्ग्स आर एवरलास्टिंग। कैसे बोलेंगे, हाँ, ओल्ड सॉन्ग्स आर एवरलास्टिंग। तो मैंने बोला ओल्ड सॉन्ग्स आर एवर लास्टिंग, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस हमने बनाया एवरलास्टिंग से, मैंने कहा ओल्ड सॉन्ग्स आर एवरलास्टिंग, पुराने गाने हमेशा चलने वाले हैं तो बोलेंगे ओल्ड सॉन्ग्स आर एवरलास्टिंग। सिंपल था ना। चलो आगे बात करते हैं। ऐसे कई सारी चीजें जो हमेशा चलने वाली होती हैं, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे कि क्या होता है दुश्मनी, दुश्मनी तो होती है ना कई लोगों में, तो इस तरीके से दुश्मनी में भी क्या होता है, लोग हमेशा उनकी चलती रहती है, कई लोगों की बंदी नहीं होती है। तो मैंने कहा हमारी जो दुश्मनी है वो हमेशा चलने वाली है, हमारी दुश्मनी जो है हमेशा चलने वाली है। तो यानी कि हमारी, यानी इसको बोलेंगे हम लोग, इसको अवर बोलेंगे या आर बोलेंगे, आर से सुन लो, इसको आर बोलते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आर होता है, अवर नहीं बोलना इसको, ठीक है। तो बोलेंगे आर, दुश्मनी को बोलते हैं एनमिटी, ठीक है। आर एनमिटी हमने कहा हमेशा चलने वाली, इज एवर लास्टिंग। तो कैसे बोलेंगे, मैंने कहा आर एनमिटी इज एवर लास्टिंग, हमारी दुश्मनी हमेशा चलने वाली है। तो ये तो बात थी दुश्मनी की, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या होता है दुश्मनी छोड़ के कभी कभी हम लोग बात करते हैं किसकी, जैसे जो दुश्मनी से भी बड़ी होती है, जैसे कि दादा लड़ते हैं, फिर पोते लड़ते हैं, दादा के बाद पिताजी लड़ते हैं, पिताजी का पोता भी लड़ता है, और सब लड़ते चले जा रहे हैं, आगे भी लड़ते हैं। जब कभी किसी से पूछो भैया क्यों लड़ रहे हो, पता नहीं, हमें मालूम ही नहीं, दादा लड़ रहे थे, पापा लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, अरे यार ये कौन सी बात हुई। तो उस चीज को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रंजिश। क्या बोलते हैं, रंजिश। सुना है ना आप लोगों ने रंजिश क्या होती है, हाँ, मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, सारे लोग अपना ग्रुप बना बना, कभी उनके मिल गए उनको मार दिया, उनके मिल गए उनको मार दिया, तो उसको हम कहते हैं रंजिश, ठीक है। तो रंजिश को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्यूड। क्या बोलते हैं, फ्यूड। तो हमने कहा हमारी रंजिश जो हमेशा चलने वाली है, तो उसको क्या बोलेंगे कि आवर फ्यूड इज एवर लास्टिंग। कैसे बोलेंगे, हाँ, आवर फ्यूड इज एवर लास्टिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका जवाब देते हैं, इस तरीके से हम सेंटेंसेस का यूज करते हैं। और भी कई सारी चीजें जो हमेशा चलने वाली है, जैसे कि दोस्ती, कुछ लोगों की दोस्ती बहुत प्यारी होती है, हमेशा चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है, तो उसको कैसे बोलेंगे, मैंने कहा हमारी दोस्ती जो है हमेशा चलने वाली है। तो सिंपल बनाएंगे, दोस्ती को क्या कहेंगे, फ्रेंड्स। तो मैंने कहा आवर फ्रेंडशिप इज एवरलास्टिंग। क्या बोलेंगे, आवर फ्रेंडशिप इज एवरलास्टिंग। ऐसे कभी कभी और भी चीजें हो जाती है, जैसे अगर अभी फ्रेंडशिप की बात की हमने, कभी कभी हम बात किस चीज की करते हैं, कभी कभी हम लोग जो बात करते हैं जैसे कि हमारी यादें, कई लोगों की सभी की यादें होती है, अपनी पर्सनल लाइफ की भी होती है और वैसे भी होती है, कॉलेज है, स्कूल है, छोटे से लेकर बड़े तक की कई तरीके की जो होती है यादें होती है। तो यादों को हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरीज। क्या कहते हैं, हाँ, मेमोरीज, ठीक है। तो मेमोरीज, तो मैंने कहा हमारी यादें हमेशा चलने वाली, यानी कि हमेशा हम भूल नहीं सकते, तो उसको बोलेंगे आर मेमोरीज। आर मेमोरीज, अब देखो मेमोरीज एक कई सारी होती है, तो आर बताएंगे यहाँ पे, आर मेमोरीज आर एवर लास्टिंग। तो सिंपल सा सेंटेंस बना दिया मैंने कि हमारी यादें हमेशा चलने वाली, तो आर मेमोरीज आर एवर लास्टिंग। कैसे बोलेंगे, हाँ, एवर लास्टिंग, आर मेमोरीज आर एवर लास्टिंग। गॉट इट, समझ में आ गया। चलो तो इसको लिख लो। आपको आपको वो चीज बताऊंगा, जैसे कि कभी कभी हम लोग कहीं किसी भी जगह पर, यानी कि पहली बार जाते हैं, जब यानी कि पहली बार जाना होना होता है कहीं पे, मान लो आप कभी गोवा नहीं गए, तो आप गोवा आपको पहली बार जाना पड़ गया, तो वहां पर हम क्या यूज कर, इस तरीके से सेंटेंसेस का यूज कि मैं यार पहली बार यहाँ पर आया हूँ, है, तो वहां पे बोलते हैं, वहां पे सेंटेंस का यूज इस तरीके से, तो वहां पे बोलेंगे हम लोग फर्स्ट एवर। क्या बोलेंगे, फर्स्ट एवर। तो इसका यूज किस तरीके से, मैंने कहा ये मेरी पहली यानी कि पहली बार मैं इस इंस्टीट्यूट या इस संस्था के अंतर्गत में आया हूं, तो मैंने बोला इट्स माय फर्स्ट एवर विजिट, इट्स माय फर्स्ट एवर विजिट इन दिस इंस्टीट्यूट, मैंने कहा ये मेरी पहली यात्रा है, यानी कि मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ इस संस्था के अंदर, तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि टू इट्स माय फर्स्ट एवर विजिट इन दिस इंस्टीट्यूट, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस का यूज करते हैं, या हम और भी तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कभी कभी हम बात करते हैं, मान लीजिए अभी आप लोग पढ़ रहे हो, कल आप लोगों की जॉब भी लगेगी, जॉब के बाद आपको सैलरी भी मिलेगी, तो मान लो आपको जब आपको आपकी पहली सैलरी मिलती है तो आप सभी लोग बड़े खुश हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं ना। तो मैंने कहा ये मेरी मतलब लाइफ की सबसे पहली सैलरी है, तो इस सेंटेंस का यूज कैसे करेंगे, तो बोलते हैं इट्स द फर्स्ट एवर
सैलरी ऑफ माई लाइफ, इट्स द फर्स्ट एवर सैलरी ऑफ माई लाइफ। कैसे बोलेंगे तू? हाँ, कैसे बोलेंगे? हाँ, इट्स द फर्स्ट एवर सैलरी ऑफ माई लाइफ। देखा ना, किस तरीके से इसका यूज करेंगे, समझ में आ गया नहीं आ गया? आगे और भी बात करते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उस सेंटेंस के किस तरीके से यूज करते हैं, जैसे कि आप लोग कभी ना कभी स्कूल्स में या कॉलेज वगैरह में आप लोग क्या करते हो कि पार्टिसिपेट करते हो किसी प्रोग्राम्स वगैरह में। तो वहां पे मान लीजिए आप लोगों ने कोई परफॉर्मेंस दी, या आप लोग यहाँ पे किसी पोडियम पे आपने कोई परफॉर्मेंस दे दी, या किसी स्टेज पे परफॉर्मेंस दे दी, और वो परफॉर्मेंस आपकी अभी तक की सबसे लाजवाब, सबसे शानदार है। तो वहां पे सेंटेंसेस का यूज कैसे करते हैं उसके लिए हम बताते हैं आपको। उसके लिए हम यूज करेंगे एवर बेस्ट। क्या करेंगे? एवर बेस्ट। ठीक है, एक एवर बेस्ट होता है, इसको यूज करेंगे। तो मैंने कहा ये आपकी अभी तक की सबसे लाजवाब शानदार परफॉर्मेंस थी, तो कैसे बोलेंगे? इट्स योर एवर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन दिस स्टेज। सिंपल सा नहीं, तो इट्स योर एवर बेस्ट परफॉर्मेंस स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी, सही कर लो उसको। तो बोलेंगे इट्स योर एवर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन दिस स्टेज, या हम बोल देंगे पोडियम, है ना। हमारे बहुत अच्छा आपने डांस किया है, आपने बहुत अच्छी सिंगिंग की है, तो हम बोलेंगे अभी तक की आपकी ये सबसे लाजवाब और सबसे शानदार जो थी परफॉर्मेंस थी। ठीक है, तो इट्स योर एवर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन दिस स्टेज, या फिर इट्स योर एवर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन दिस पोडियम। कैसे बोलेंगे? हाँ, कैसे? हाँ, ठीक है, तो इट्स योर एवर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन दिस स्टेज या फिर पोडियम। व्हाट है, समझ में आ गया ना आपको?